हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कोरोना के इस कठिन दौर में उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप अपने घर पे रहें, घर पे रहकर अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रखें और साथ ही अपने आसपास और अपने परिवार वालों को भी इस कोरोना के प्रति जागरूक करें और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि अपने आसपास के क्षेत्रों में आप वृक्ष लगाएँ, पौधे लगाएँ, उनकी देखभाल करें क्योंकि ये वही समय है जबकि हम प्रकृति के एक भयावह दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सी समस्याओं से लड़ना है। तो हमारा योगदान इसमें ये होना चाहिए कि हम कम से कम वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल करके वृक्षारोपण तो अवश्य करें। तो आज जो है मैं लेकर आया हूँ आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम की दृष्टि से एक धनी राष्ट्र है। यूएसए के लगभग प्रत्येक भौतिक विभाग में पेट्रोलियम के कुछ न कुछ मात्रा ज़रूर सिंचित है और यूएसए के कुल 50 जो काउंटी हैं उनमें से यानी राज्य जो हैं उन राज्यों में से 32 राज्यों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। और तो यूएसए यानी पेट्रोलियम की दृष्टि से विश्व के रिच कंट्री में से एक शामिल है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि यूएसए में पेट्रोलियम के भंडार कहाँ-कहाँ मौजूद है और कौन-कौन से जो एरिया हैं यूएसए में जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम पेट्रोलियम की नीति देखें, अमेरिका की जो खनिज तेल संसाधन की दृष्टि से इसकी जो नीति है वो है कि अपने भंडारों को ये सुरक्षित रखता है, अपने भंडारों को रिजर्व रखता है और मध्य पूर्व जो है उस मध्य पूर्व से आयातित जो खनिज तेल है उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने की इसकी नीति हमेशा से रही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तरल सोना यानी जो लिक्विड गोल्ड जिसको कह सकते हैं खनिज तेल को अर्थात इसके संचित भंडारों की दृष्टि से अगर देखें तो ये यूएसए जो है विश्व के धनी देशों में इसको शुमार किया जाता है। यूएसए जैसा मैंने आपको बताया कि यूएसए के 50 राज्यों में से 32 राज्यों में खनिज तेल का खनन किया जाता है और यूएसए में विश्व के लगभग 4% खनिज तेल के भंडार जो है वो संरक्षित है यानी रिजर्व्स हैं और उत्पादन की अगर बात करें तो यूएसए विश्व का 15% क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। तो इस रूप में अगर देखें तो यूएसए क्या है कि विश्व का एक बड़ा उत्पादक देश भी है और भंडारों की दृष्टि से भी एक बड़ा देश है। साथ ही साथ वो यूएसए जो है वो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। यानी यूएसए में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा हुआ है, तो उस अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ पेट्रोलियम की डिमांड जो है वो लगातार बनी रहती है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का कंज़म्पशन भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए की सभी भौतिक संरचनाओं में, चाहे वो प्राचीन अपलेशन या कनाडियन शील्ड के भाग हों, या वो प्रेरी मैदान के भाग हों, या फिर वो खाड़ी तटीय क्षेत्र हों, या फिर नवीनतम जो टर्शरी पर्वतीकरण के जो रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो यूएसए पेट्रोलियम की दृष्टि से एक रिच कंट्री में शामिल है, धनी राष्ट्रों में शामिल है, क्योंकि उसके प्रत्येक भौतिक विभाग में थोड़ी बहुत मात्रा में ही सही, लेकिन पेट्रोलियम जरूर मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी यूएसए जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में खनिज तेल जो है यानी क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से आयात भी करता है। तो यूएसए की पेट्रोलियम क्षेत्रों की अगर हम बात करें, देखिए इस मैप में आप देखिए ये जो रेड और येलो एरिया में जो दिखाए गए हैं इस मैप में आप देख पा रहे हो रेड और येलो एरिया में जो दिखाए गए हैं ये यूएसए के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यूएसए के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों को हम 7 क्षेत्रों में 7 भागों में विभाजित देखिए जो आप मैप देख रहे हो तो पहला ये मध्य महाद्वीपीय ये आप देख रहे हो रेड और येलोइश में ये जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये जो एरिया है ये मध्य महाद्वीपीय पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो ये यूएसए का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। उसी से लगता हुआ इसके दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी के का तटवर्ती जो एरिया है ये टेक्सास से शुरू होकर फ्लोरिडा तक ये जो पूरा भाग है इसमें मेक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र और जो ऑफशोर क्षेत्र है यानी अपतटीय क्षेत्र है वहां से भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। तीसरा भी देखिए ये अपलेशन पर्वत का उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है इस अपलेशन पर्वत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, तो अपलेशन पर्वतीय क्षेत्र यहाँ भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। चौथा आप ये देखिए उत्तर में जो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये है मोंटाना और डकोटा का क्षेत्र। तो मोंटाना और डकोटा का क्षेत्र जो है यहाँ से भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, बड़ी मात्रा में यहाँ पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। और पांचवा आप ये देख रहे हो रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र जो है इसमें भी बिखरे प्रतिरूप में उत्तर में आप ये देखिए कि उत्तर में ये मोंटाना से शुरू होकर दक्षिण में जो है ये एरिजोना स्टेट तक ये पूरा का पूरा ये फैला हुआ है, यहाँ से भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है।
और एक जो आप देख रहे हो यहाँ पर यूएसए के पश्चिमी तट पर मौजूद ये कैलिफोर्निया स्टेट जो है, कैलिफोर्निया स्टेट भी एक बड़ा उत्पादक है यूएसए में पेट्रोलियम उत्पादन का। और अलग से एक मैप में ये देखिए अलास्का का जो नॉर्थ स्लोप है, अलास्का का जो नॉर्थ स्लोप एरिया है, उस नॉर्थ स्लोप एरिया से भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो ये यूएसए के 7 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसा मैंने आपको बताया मैप में भी। तो ये मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र हो गया, दूसरा इसमें मेक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र हो गया, तीसरा उत्तरी डकोटा मोन्टाना क्षेत्र हो गया, चौथा है अपलेशन पर्वतीय क्षेत्र, पांचवा रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र, छठा है कैलिफोर्निया क्षेत्र और सातवां है अलास्का क्षेत्र। तो आज हम इन्हीं 7 क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे कि यूएसए में कौन कौन से क्षेत्रों में कितना कितना पेट्रोल और कहाँ कहाँ से उत्पादित होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय तेल क्षेत्र के बारे में। तो मध्य महाद्वीपीय जो तेल क्षेत्र है, ये केवल यूएसए का ही नहीं बल्कि विश्व का एक बड़ा यानी खनिज तेल भंडार क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो ये विश्व के बड़े खनिज तेल भंडार क्षेत्रों में शामिल है, यानी पेट्रोलियम रिजर्व रिजर्व क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये एक बड़ा एरिया बनता है विश्व में। यहाँ अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए का 48% जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन जो है वो इसी एरिया से होता है, यानी मध्य महाद्वीपीय मिड कॉन्टिनेंटल जो रीजन है, मिड कॉन्टिनेंटल फील्ड जो है वहां से यूएसए का 48% क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। इस क्रूड ऑयल क्षेत्र का जो एरिया है उसमें अरकानसास जो काउंटी है, अरकानसास राज्य वो शामिल है, दूसरा कंसास स्टेट इसमें शामिल है, लुसियाना शामिल है, न्यू मैक्सिको स्टेट, ओक्लाहोमा स्टेट और टेक्सास राज्य जो है ये इसमें शामिल हैं। इस क्षेत्र में जो प्रथम तेल का कुआं जो था वो कंसास राज्य के नोडेशा में खोदा गया था। तो प्रथम तेल कुआं जो है यहाँ पर कंसास राज्य के नोडेशा में खोदा गया था। और इसके बाद जो है नीले जॉनस्टोन ब्रिट्सविले ओक्लाहोमा स्टेट वहां पर दूसरा इसका कुआं जो है वो खोदा गया। तीसरा जो है वो स्पिंडले टॉप टेक्सास स्टेट में खोदा गया और चौथा जो है वो ग्लेनपुल ओक्लाहोमा में खोदा गया था और वहां से ये तेल का प्रोडक्शन जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो ये इसके इस एरिया की शुरुआत हुआ था कंसास स्टेट से, कंसास राज्य से न्यूडेशा जो है वहां सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो मिड कॉन्टिनेंटल जो क्षेत्र है इसको हम कुछ पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें पहला जो इसका पार्ट है वो है ओक्लाहोमा अरकानसास क्षेत्र। तो अगर हम एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज ये यूएसए का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल क्षेत्र है। एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, यानी इसका मतलब ये नहीं कि जो रिजर्व क्वांटिटी है वो ज्यादा है या फिर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है। एरिया वाइज की हम बात करें तो एरिया वाइज ओक्लाहोमा अरकानसास क्षेत्र जो है यूएसए का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये जो है ये ओजार्क पर्वत के पश्चिम में मौजूद है। तो इसकी लोकेशन जो है वो ओजार्क पर्वत उसके पश्चिम में है। और यहाँ के जो मेन जो वेल है यानी ऑयल वेल जो है पेट्रोलियम के कुएं जो पूरी पूर्वी ओक्लाहोमा और दक्षिणी अरकानसास स्टेट में मौजूद हैं। इनमें कुशिंग है, ग्लेन, वाटर्सविले, जेनिंग्स, शेमरोक, तुलसा, फ्रेडोनिया, नेशन, ये वो प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं ओक्लाहोमा अरकानसास क्षेत्र के। इनमें कुशिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, कुशिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा यहाँ का खनिज तेल उत्पादक यानी क्रूड ऑयल उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा जो एरिया है वो है दक्षिणी ओक्लाहोमा, यानी इसको जो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है इसको जो हमने कुछ पार्टों में डिवाइड कर लिया है। इसमें दूसरा जो पार्ट है वो है दक्षिणी ओक्लाहोमा और उत्तरी टेक्सास क्षेत्र। ये जो खनिज तेल क्षेत्र है ये रेड नदी के साथ साथ फैला हुआ है। तो यूएसए की रेड नदी के साथ साथ ये आगे बढ़ता है। और इसमें जो इसका मेन जो क्षेत्र है वो जैसे कि आप देख रहे हो कि ओक्लाहोमा और टेक्सास दोनों में हो, टेक्सास का पैन हैंडल क्षेत्र जो है ये यहाँ का प्रमुख क्रूड ऑयल उत्पादन। तीसरा इसको मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र को हम तीसरा जो इसका पार्ट कर सकते हैं वो है मध्य टेक्सास। तो मध्य टेक्सास का जो क्षेत्र है वो ट्रिनिटी नदी घाटी में मौजूद है। और कोर्सिकाना और पावेल जो है यहाँ के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। कोर्सिकाना कोर्सिकाना और पावेल ये यहाँ के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। चौथा इसको जो हम मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र को बांट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं वो है उत्तरी पूर्वी टेक्सास और उत्तरी पश्चिमी पश्चिमी लुसियाना। ये रेड नदी की निचली घाटी जो लोअर वैली है रेड नदी की, उस लोअर वैली में मौजूद है। और यहाँ पर केडो डी सोटो ये प्रमुख केंद्र है। केडो डी सोटो जो है यूएसए का एक बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भी मौजूद है।
तो अगर हम इन क्षेत्रों में यानी जो मध्य महाद्वीपीय हमने तेल क्षेत्र की बात की, इस मध्य महाद्वीपीय तेल क्षेत्र में वास्तविक जो पेट्रोलियम के भंडार हैं, रिजर्वेशन जो हैं इन जिन स्टेट्स में, उसकी अगर हम बात करें तो यूएसए में पेट्रोलियम के भंडारों की दृष्टि से सबसे रिजर्व जो क्वांटिटी है उसकी दृष्टि से टेक्सास जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। यानी 4,871 मिलियन बैरल पेट्रोलियम के भंडार इसके पास मौजूद है। इसके बाद दूसरे स्थान पर जो है वो न्यू मैक्सिको है, भंडारों की दृष्टि से रिजर्वेशन यानी रिजर्व जो क्वांटिटी है उसकी दृष्टि से 705 मिलियन बैरल जो है ये यहाँ पर इस एरिया में न्यू मैक्सिको में ये भंडार मौजूद है। और यूएसए में इसका भंडारों की दृष्टि से 5वां स्थान है। उसके बाद है ओक्लाहोमा, इसके पास ओक्लाहोमा स्टेट में 569 मिलियन बैरल के जो है भंडार मौजूद है, तो रिजर्व्स मौजूद है और यूएसए में इसका स्थान 6ठा स्थान है। इसके बाद लुसियाना स्टेट जो है इसके पास 400 लुसियाना स्टेट में 428 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल के भंडार मौजूद हैं और यूएसए में इसका स्थान 7वां है। इसके बाद कंसास सिटी है, यानी कंसास सिटी क्या कहेंगे, कंसास स्टेट कहेंगे हम। कंसास स्टेट के पास 263 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल के भंडार हैं और इसका यूएसए में 12वां स्थान है। और उसके बाद है अरकानसास, अरकानसास स्टेट में 37 मिलियन बैरल जो है क्रूड ऑयल के भंडार हैं और यूएसए में इसका स्थान 19वां है। तो यूएसए में पेट्रोलियम के बड़े भंडार जो हैं इस मध्य महाद्वीपीय यानी मिड कॉन्टिनेंटल जो ऑयल फील्ड है उसमें पाया जाता है। यानी भंडारों की दृष्टि से, रिजर्व क्वांटिटी की दृष्टि से यूएसए का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र जो है वो कौन सा है, मिड कॉन्टिनेंटल एरिया है। इसमें सबसे बड़ा यूएसए का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्टिव जो स्टेट है वो है टेक्सास स्टेट। टेक्सास स्टेट जो 190 बिलियन बैरल खनिज तेल के भंडार टेक्सास स्टेट में मौजूद है, यानी 100 लगभग 30% बनता है ये। तो ये यूएसए के कुल भंडारों का 190 बिलियन जो बैरल खनिज तेल या क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर मौजूद है। ये यूएसए का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन स्टेट भी है। यूएसए का 30% जो क्रूड ऑयल है वो अकेला टेक्सास स्टेट उत्पादन करता है। टेक्सास में जो पर्मियन बेसिन है ये सबसे मेन, टेक्सास का सबसे मेन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एरिया है और टेक्सास का 50% क्रूड ऑयल जो है इसी पर्मियन बेसिन से उत्पादित होता है। इसके अलावा अभी 2017 में क्या है कि नए जो रिसर्च हुए, नई खोजबीन हुई, उनमें टेक्सास का वोल्केम वोल्केम जो है उसमें 20 अरब बैरल क्रूड ऑयल के नए भंडार मिले हैं और 16,000 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस और 1.6 अरब बैरल जो है वो तरल गैस के भंडार मिले हैं, लिक्विड गैस जो है मिली है। ये जो क्वांटिटी टेक्सास में भी 2017 में और मिली है। टेक्सास में अगर देखें तो टेक्सास में प्रत्येक दिन हर रोज 1.78 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की दृष्टि से टेक्सास जो है वो इस मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे यूएसए का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करने वाला क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है, यानी इसी में मध्य महाद्वीपीय मिड कॉन्टिनेंटल एरिया में दूसरा जो स्थान है वो लुसियाना स्टेट का है। और यहाँ के अगर प्रमुख हम क्रूड ऑयल क्षेत्र देखें तो उनमें अल डारेडो, इसकी खोज जो है 1915 में हुई थी और ये कंसास स्टेट में मौजूद है। अल डोरेडो 1915 में इसकी खोज हुई और कंसास स्टेट में मौजूद है। दूसरा जो है वो कोर्सिकोना, ये यहाँ का बहुत बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है, मध्य महाद्वीपीय पेट्रोल क्षेत्र का ये बड़ा एक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसकी खोज जो है वो 1896 में हुई थी और ये टेक्सास स्टेट में मौजूद है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है बार्ट्स बाल्ट्स विले, ये 1897 में जो है इसकी खोज हुई थी और ये ओक्लाहोमा स्टेट में मौजूद है, ओक्लाहोमा स्टेट में मौजूद है बाल्ट्स विले। चौथा जो है वो है बरबैंक या ओसाजे, 1897 में इसकी खोज हुई थी और ये भी ओक्लाहोमा स्टेट में मौजूद है। नेक्स्ट स्पिनलेटोप जो है, स्पिनलेटोप ये अन्य प्रमुख टेक्सास स्टेट में मौजूद है। ये भी क्रूड ऑयल का उत्पादक क्षेत्र है, 1901 में इसकी खोज हुई थी और टेक्सास स्टेट में है।
अगला जो क्षेत्र है वो है ग्लेन पुल। 1905 में इसकी जो है खोज हुई थी और ये इडा ग्लेन नंबर 1 यानी कुआं यहाँ पर है, ये ओक्लाहोमा स्टेट में मौजूद है। नेक्स्ट जो है कुशिंग, 1912 में इसकी खोज हुई थी और ये ओक्लाहोमा स्टेट में मौजूद है। कुशिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ का एक बड़ा जो है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का एरिया है कुशिंग। अगला जो है वो है स्मैकओवर, जो अरकानसास स्टेट में मौजूद है। नेक्स्ट है हिल्टोन। हिल्टोन जो है ये इसकी खोज 1913 में हुई थी और ये यहाँ पर जो कुआं है उसका नाम है फ्रैंकलिन नंबर 1, ये ओक्लाहोमा स्टेट में मौजूद है। नेक्स्ट ग्रेटर सेमिनोले, 1926 में इसकी खोज हुई थी और ये ओक्लाहोमा स्टेट में मौजूद है। नेक्स्ट मैककेमी, 1928 में इसकी खोज हुई थी और यहाँ पर कुआं जो है उसका नाम है बेकर नंबर 1, ये टेक्सास स्टेट में मौजूद है। ओक्लाहोमा सिटी जो है उसमें नंबर 1 डिस्कवरी वेल उसका नाम है कुएं का। तो ओक्लाहोमा सिटी में नंबर 1 डिस्कवरी वेल 1928 में इसकी खोज हुई थी और ओक्लाहोमा स्टेट में मौजूद है। नेक्स्ट उसके बाद है ईस्ट टेक्सास, 1930 में इसकी खोज हुई थी। ब्रैडफोर्ड नंबर 3, ये यहाँ के कुएं का नाम है। उसके बाद है कैडेडो पाइन आइसलैंड। तो कैडेडो पाइन आइसलैंड जो है ये लुसियाना स्टेट में मौजूद है। तो यहाँ 1906 में इसकी यहाँ से पेट्रोलियम का प्रोडक्शन शुरू हुआ था। नेक्स्ट रोडेशा, ये कैडोपेरिस यानी लुसियाना, कैडोपेरिस लुसियाना में ये मौजूद है। ये यहाँ का एक अन्य प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक कुआं है। नेक्स्ट है होमेर। होमेर जो है ये कैलिबोर्ने, कैलिबोर्ने पेरिस में मौजूद है, लुसियाना स्टेट में है ये भी। तो होमेर भी एक अन्य प्रमुख ऑयल फील्ड क्षेत्र है यहाँ का, यानी मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र का। अगला है हयांस विले, ये कैलिबोर्न पेरिस में ही मौजूद है, यानी लुसियाना का ही दूसरा क्षेत्र है, ये ऑयल फील्ड क्षेत्र है। नेक्स्ट है बुल बायू, तो ये रेड रिवर पेरिस जो है वहां पर मौजूद है और ये भी लुसियाना स्टेट में ही मौजूद है। 1913 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट है मोन्ट्रियो गैस फील्ड, ये ओचिटा जो पेरिस है, ओचिटा पठार का भाग है, ओचिटा पेरिस वहां पर मौजूद है लुसियाना स्टेट में और 1916 में इसकी खोज हुई थी। तो ये इस क्षेत्र के प्रमुख पेट्रोलियम, मध्य महाद्वीपीय खनिज तेल क्षेत्र के प्रमुख पेट्रोलियम के या क्रूड ऑयल फील्ड है जो मैंने अभी आपको बताई। ये यहाँ के प्रमुख क्रूड ऑयल फील्ड हैं। हालांकि मुझे पता है कि इनके नाम जो है वो कठिन है, तो सभी के सभी आपको याद नहीं हो सकते, लेकिन इस टॉपिक में इतने ज्यादा नाम डालने का उद्देश्य यही था कि इनमें से अगर 5, 6, 7 भी अगर आपको याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मध्य महाद्वीपीय जो खनिज तेल क्षेत्र था उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र थे, जिनमें टेक्सास जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है, लुसियाना जो है वो सेकंड नंबर पे है। लुसियाना मध्य महाद्वीपीय पेट्रोलियम क्षेत्र में दूसरे नंबर पर मौजूद है पेट्रोलियम उत्पादन में। और उसके जो प्रमुख ऑयल फील्ड पूल है या ऑयल फील्ड क्षेत्र जो है, ऑयल फील्ड जो है उनका बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये सारे मध्य महाद्वीपीय फील्ड क्षेत्र में ही। ये देखिए ये मैप के जरिए भी इसमें बताया गया है। तो मैप के जरिए वो कुछ प्रमुख मध्य महाद्वीपीय, येलो में आप देख रहे हो ये सारा येलो में जो है ये मध्य महाद्वीपीय, ये पूरा का पूरा येलो पार्ट जो आप देख रहे हो ये मध्य महाद्वीपीय ऑयल क्षेत्र है। तो यूएसए का सबसे बड़ा, भंडारों की दृष्टि से भी और उत्पादन की दृष्टि से भी यूएसए का ये सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जो कि कौन कौन से स्टेट में है, यानी टेक्सास में है, इसके अलावा कंसास में है, अरकानसास में है, लुसियाना स्टेट में है, ओक्लाहोमा स्टेट में है। तो ये इसके प्रमुख स्टेट हैं जहां पर कि इसका विस्तार है। तो इसमें देखिए कुछ प्रमुख जो क्षेत्र हैं इनमें मैंने नंबरिंग से आपको बताया है। एक नंबर जो है ये कुशिंग। कुशिंग मैंने आपको बताया कि यहाँ का एक बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। एक नंबर ये है कुशिंग। 2 नंबर जो है ये ग्लेन, 2 नंबर ग्लेन है। 3 नंबर जो है ये है तुलसा। 4 नंबर फ्रेडोनिया। 5 नंबर जो है वो नेशन। 6 नंबर जेनिंग्स। 7 नंबर कोर्सिकाना, ये भी एक बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। 8 नंबर वोल्फकेम, जो अभी 2017 में इसकी खोज हुई है, जहां की बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लिक्विड गैस के भंडार मिले हैं। 9 नंबर इसमें जो दिया हुआ है वो केडोडी सोटा है, केडोडी सोटो, ये 9 नंबर। तो 9 नंबर ये केडोडी सोटो का है। और 10 नंबर जो है परमियन बेसिन है। ये जो एरिया है ये टेक्सास का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, जहां से टेक्सास का 50% पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है।
और इससे नीचे जो है खाड़ी तटीय क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, जिसको हम आगे इसके बाद करेंगे। तो इसके नीचे का जो ये एरिया है ये खाड़ी तटीय, उसमें ये मैप हम फिर से ऐड कर देंगे और ये खाड़ी तटीय क्षेत्रों के कुछ एरिया दिए गए हैं। तो पहले हम उसकी डिटेल करेंगे, उसके बाद इन एरिया को हम देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो लेक्चर है, अभी हमने आज एक ही किया है क्योंकि टॉपिक बड़ा है, तो अभी हमें इसमें कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। और दूसरा, क्योंकि वीडियो की भी लिमिट होती है, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, आप घर पे रहिए, अपने आस-पास जो है वो पेड़ लगाइए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को कोरोना से बचा कर रखिए, अपनी स्टडी को निरंतर रखिए। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल। और मैं इसी तरह से आपके लिए जो है बीए फाइनल के लिए या दूसरी क्लासेस के लिए टॉपिक्स लेके आता रहूँगा, तो आप उनसे देखकर अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।